इमेजिन कीजिए एक आलीशान महल जिसकी दीवारें सोने की है, फर्श मखमल का है, लेकिन उस महल के कोने कोने में कचरा पड़ा है और दीवारों पर पान की पीक के निशान हैं। क्या आप उस महल को खूबसूरत कहेंगे? शायद नहीं। यही आज के भारत की कहानी है। हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन जैसे ही हम सड़क पर कदम रखते हैं, हमारा चरित्र बदल जाता है। आज हम किसी राजनेता या सरकार की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी हमारी और आपकी। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों करोड़ों भारतीयों में सिविक सेंस की कमी है और कब हमने एक सभ्य समाज से एक आवारा भीड़ बनने का सफर तय कर लिया है। सिविक सेंस ये कोई कानून नहीं है, ये तो बस समाज में रहने की एक तमीज है। सीधी सी बात है, जैसे हम अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं ताकि अपना कमरा साफ रहे, बस वैसे ही सफाई हमें घर की दहलीज के बाहर भी रखनी है, क्योंकि वो सड़क भी तो हमारे देश का आंगन है। ये मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचने की कला है। पर आज का सच क्या है? क्या हम इस छोटे से रिश्ते की लाज रख पा रहे हैं? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में अर्बन फ्लडिंग का मुख्य कारण बारिश नहीं, बल्कि नालियों का प्लास्टिक और मलबे से जाम होना है। जब बारिश में हमारे घरों में पानी घुसता है तो हम सरकार को कोसते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस गटर के अंदर झांका है? वो हमारे ही फेंके हुए प्लास्टिक के थैलों और मलबों से भरा पड़ा है। हम अपनी जिम्मेदारी का कूड़ा दूसरों के सिर पर फेंक देते हैं और जब वो लौटकर हमारे पास आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। आपको लगता होगा कि सड़क पर थूकने या रेड लाइट तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, तो सुनिए। भारतीय रेलवे हर साल सिर्फ पान और गुटखे की पिचकारियों को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इतने पैसों में हर साल 10 नई वंदे भारत ट्रेनें आ सकती थी। भारतीय रेलवे के डेटा के अनुसार साल 2025 के सिर्फ 6 महीनों में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों पर पत्थरबाजी के अप्रॉक्सीमेटली 1698 मामले दर्ज किए गए। हम शिकायत करते हैं कि हमारे देश में अच्छी ट्रेनें क्यों नहीं चलती, लेकिन जब वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें आती हैं तो हम उनका स्वागत पत्थरों से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन शीशों को बदलने का खर्च भी आप ही की जेब से जाता है? हम सुविधाओं के हकदार तो बनना चाहते हैं, पर उनकी कद्र करना हमें आज भी नहीं आया। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और जाम की वजह से हमारी इकोनॉमी को हर साल 2 लाख करोड़ से अधिक नुकसान होता है। ये वो हिडन टैक्स है जो हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी ही जेब से भर रहे हैं। भारत में दुनिया के सिर्फ 1% वाहन हैं, लेकिन दुनिया की 11% सड़क दुर्घटनाएं और मौतें भारत में होती हैं। इनमें से एक बड़ी वजह रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना होता है। गलत साइड से गाड़ी चलाना हमें स्मार्टनेस तो लगती है, हमें लगता है हमने 2 मिनट अपने बचा लिए, पर क्या आप जानते हैं भारत में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसीलिए जान गंवाते हैं क्योंकि किसी एक ने 2 मिनट बचाने के लिए नियम तोड़ा था। सड़क पर बनी सफेद और पीली लाइनें कोई डिजाइन नहीं है, वो आपकी और दूसरों की जिंदगी के बीच की सरहद है। पर सवाल ये है कि क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज से 4500 साल पहले जब दुनिया जंगलों में रहती थी, तब इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के भारतीयों ने दुनिया को सिविक सेंस सिखाया था। ढकी हुई नालियां, डस्टबिन के लिए जगह और साफ सड़कें, सफाई तब हमारा धर्म थी। तो फिर ये बदला कब? इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश राज के दौरान जब रेलवे और पार्क्स जैसी चीजें सरकार की संपत्ति बन गई तो भारतीयों के मन में एक दूरी पैदा हो गई। हमें लगने लगा कि ये सड़क मेरी नहीं सरकार की है, इसे गंदा करने में मेरा क्या नुकसान। आजादी के 78 साल बाद भी हम इसी गुलाम मानसिकता के शिकार हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे नए प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के कुछ ही दिनों के भीतर सोलर प्लेट्स, लोहे की फेंसिंग और यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स की चोरी की खबरें आईं। हैरानी होती है ये देखकर कि लोग नए एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ाने से पहले वहां लगी लाइट्स और सोलर प्लेट्स उखाड़ ले जाते हैं।
जो लाइट्स हमारे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए लगी थी, उसे हम अपने ही घर का अंधेरा दूर करने के लिए चुरा लेते हैं। ये चोरी सरकार से नहीं, बल्कि हम अपने देश के विकास से कर रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स वैंडलिज्म। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार भारत के 3600 से ज्यादा संरक्षित स्मारकों में से लगभग हर एक पर खरोंच कर नाम लिखे जाने या थूकने के निशान मिलते हैं। ताजमहल की दीवार हो या चित्तौड़गढ़ का किला, हमें इतिहास से ज्यादा अपना नाम वहां कुरेदने में दिलचस्पी है। पिंकी लव राहुल। लिखने से आपका प्यार अमर हो ना हो, लेकिन हमारी सदियों पुरानी विरासत जरूर दम तोड़ देती है। जो दीवारें हमें प्राउड महसूस करानी चाहिए, उन्हें हमने अपनी बदतमीजी का कैनवस बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम क्यों है? क्यों हम घर के अंदर राजा और घर के बाहर लापरवाह बन जाते हैं? हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी नहीं, सरकार की मानते हैं और हमारे दिमाग ने इसे डीकोड किया। ये किसी की भी नहीं है, तो इसे गंदा करने में क्या हर्ज है? हम भूल जाते हैं कि सरकार के पास कोई जादुई नोट छापने की मशीन नहीं है। वो पैसा हमारी और आपकी मेहनत की कमाई है। सालों से हमारी आबादी ज्यादा रही है और संसाधन कम। लाइन में खड़े होने का मतलब था चीज खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमारे अंदर एक सर्वाइवल मोड ऑन रहता है। अगर मैं धक्का नहीं मारूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, अगर मैं लाल बत्ती नहीं तोड़ूंगा तो रेस हार जाऊंगा। ये डर हमारी तमीज पर हावी हो जाता है। हम कहते हैं जब सब सुधरेंगे तब मैं भी सुधरूंगा। हम पहले कदम की जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि हमारे एक के सुधरने से क्या होगा, जबकि सच तो ये है कि हम समूह हमेशा एक इंसान से ही शुरू होता है। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, द ब्रोकन विंडोज थ्योरी। अगर किसी बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी है तो उसे ठीक नहीं किया गया, तो लोग धीरे धीरे उसकी सारी खिड़कियां तोड़ देंगे, क्योंकि एक टूटी खिड़की ये मैसेज देती है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यही हमारे देश में होता है। सड़क पर एक रैपर पड़ा देखते ही हमारा दिमाग कहता है सब फेंक रहे हैं तो मेरे एक से क्या होगा, और यही क्या होगा वाली सोच हमें एक समाज के तौर पर फेल कर रही है। तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे? आइए जानते हैं इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। एनफोर्समेंट द्वारा। सिंगापुर का उदाहरण हमारे सामने है। वहां डर है कि अगर कूड़ा फेंका तो महीने भर की सैलरी जुर्माने में चली जाएगी। भारत में भी जब तक जुगाड़ की खिड़की बंद नहीं होगी और कैमरा आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, अनुशासन नहीं आएगा। डर ही अक्सर तमीज की पहली सीढ़ी होता है। दूसरा, ईज ऑफ एक्सेस, सिस्टम की सुलभता। इंदौर क्यों साफ है? क्योंकि वहां डस्टबिन ढूंढना नहीं पड़ता, डस्टबिन खुद अपने दरवाजे पर आता है। जब सिस्टम कूड़ा फेंकना मुश्किल और सफाई रखना आसान बना देता है, तो लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। हमें डस्टबिन के लिए लड़ने वाले नहीं, डस्टबिन की सुविधा देने वाले सिस्टम चाहिए। ये सबसे जरूरी है। हमें बच्चों को गणित के साथ साथ नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक सेंस रटाना नहीं, जीना सिखाना होगा। जिस दिन एक बच्चा अपने पिता को सड़क पर थूकने से टोक देगा, समझ लीजिए देश बदल गया। जापान में बच्चे क्लास साफ करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि गंदगी साफ करना नीचा काम नहीं है, बल्कि गंदगी फैलाना शर्मनाक है। रवांडा को देखिए, जहां महीने के एक दिन हर नागरिक को देश की सफाई में हाथ बटाना अनिवार्य है। और दूर क्यों जाना, अपने भारत के आइजॉल को देखिए, वहां घंटों जाम लगा रहता है लेकिन कोई हॉर्न नहीं बजाता। लोग सलीके से अपनी लेन में खड़े रहते हैं। दोस्तों, डिग्री होना और शिक्षित होना दो अलग बातें हैं। कार से उतरकर सड़क पर कचरा फेंकने वाला इंसान लिटरेट तो हो सकता है, लेकिन एजुकेटेड नहीं। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी। अगली बार जब आप सड़क पर थूकने लगे या रेड लाइट जंप करने की सोचें, तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या आप एक महान देश के नागरिक कहलाने के हकदार हैं? सभ्य समाज सरकार नहीं, नागरिकों के व्यवहार से बनता है। दोस्तों, वेनिफाई पर आज हमने बहुत से फैक्ट्स देखे, बहुत सी कड़वी बातें भी की, लेकिन अंत में सब कुछ एक ही बात पर आकर रुकता है, नियत।
आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या कड़े जुर्माने ही एकमात्र रास्ता है या हमें अपनी सोच बदलनी होगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।